मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें नंबर सिस्टम का आपको जो क्वेश्चन करवाए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया है, इसीलिए देखिए ध्यान से। क्या था हमारा क्वेश्चन? 9,576 और प्लस में क्या है? 7,726। इसको ऐड करना था तो 9,526 को 7,726 है ना। 6 में 6 ऐड किया कितना हो गया? 12 1 पे है ना। 2 और 2 4 और 1 है 5 हो गया। 5 7 और 5 12 और 1 कैरी 9 और 7 16 और 1 7। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा। सेकंड क्वेश्चन है क्या है हमारा? एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4 9 6 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3 9 8 और 9। ठीक है, देखिए बेटा 2 में से 9 निकल नहीं रहा, यहाँ से क्या थी तो 12 में से 9 निकाला 3 क्या हो गया 5। 15 में से 8 निकाला 7 क्या हो गया 7। ठीक है, 15 में से फिर क्या हो गया 8। 18 में से 9 निकाला 9 और 0। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है 5 0 9 3 9 3 तो कितने से? 7 5 7 5 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 3 जा 3 9 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही नंबर आता है। मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 1 कैरी 5 9 जा 45 और 1 45 और 1 है 46 और 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 2 कैरी 2 कैरी और 7 9 जा 63 और 2 65 और 7 5 जा 35 हो गया। 3 9 और 5 14 6 और 1 7 7 और 1 है 8 5 5 10 और 1 14 1 कैरी 6 5 11 और 1 है 12 कितना हो गया 12 1 कैरी और 5 और 7 8 और 3 का इस प्रकार से आगे समझ लो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 19,038 को बेटा 19 से डिवाइड करना आसान है क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या गलती करते हैं ध्यान से देखो। क्या करते हैं? 91 सा 90 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया 0 आ गया, उतार भी बेटा 0। ठीक है, भाग करके देखिए भाग टूट गया, उतार लिया बेटा 3 फिर भाग करके देखिए भाग टूट गया हमारा, उतार लिया 8 19 2 जा 38 0। इस प्रकार से करना है ना बेटा, ध्यान से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा
अगला क्वेश्चन है 75 0 1 2 5 और 1 को कितने से डिवाइड करना है 25 से। और डेसिमल में आंसर ले आना है, इसमें डेसिमल देखो 25 3 जा कितना होता है बेटा 75। सब्ट्रैक्ट किया बेटा 0 0 आ गया, उतार दिया बेटा 0, भाग करके देखा भाग टूट गया इसलिए हमने 0 लगा दी। उतार दिया 1, फिर भाग करके देखा भाग टूट गया, उतार दिया 2, फिर भाग करके देखा भाग टूट गया बेटा, है ना। उतार लिया 5, 25 5 जा 125, हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया 0 आ गया, उतार दिया 1, उतार दिया 1, भाग करके देखे भाग टूट गया, है ना। अब आगे कोई डिजिट नहीं है और आगे डिजिट लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 उतारेंगे, ठीक है। और उस 0 नाम पर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया। अब उतार ली 0, ठीक है, क्या उतार ली 0 और 25 4 जा आगे समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 9 प्लस 3.6 प्लस 3.6 9 2 प्लस क्या हमारा 71, क्या है 71। किसी भी नंबर के आगे कोई भी पॉइंट नहीं हो, किसी भी नंबर के पॉइंट नहीं हो, उसके हमेशा राइट साइड में पॉइंट, कहां होता है राइट साइड में पॉइंट होता है। तो अब ये 9 है तो 9 के कहां पर है पॉइंट यहां पर। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाओ और आप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिख दिया, पॉइंट से राइट साइड वाले डिजिट राइट साइड को 6 9 2 और 3 हो गया बेटा। अब 71 है, 71 का पॉइंट तो यह लगा दिया, राइट साइड में लगेगा 1 और 7 0 0 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0 0, यहाँ कुछ नहीं है 0 0, क्या करना है प्लस करना है, प्लस कर दीजिए 296 पॉइंट 3 और 4 ना 3 और 1 4 और 9 ने 13 1 कैरी 7 और 1 8। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे करने ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला है सब्ट्रैक्ट करना 99 सब्ट्रैक्ट 79.698, यही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था डेसिमल जिस नंबर के आगे नहीं है उसके आगे पॉइंट लगा दिया। सब्ट्रैक्ट और ऐड में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और राइट साइड में जो नंबर है उसको राइट साइड में लिखो और लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है उसके ऊपर क्या लगाते हैं 0 0। अब देखो सब्ट्रैक्ट बेटा 0 में ये लिख देगा नहीं तो यहां से क्या है तो बेटा ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये क्या हो गया 10, 10 में से 8 निकाला क्या होगा 2, 9 में से 9 निकाला 0, 9 में से 6 निकाला 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 8 बढ़े क्योंकि कैरी दे दी इसने, तो 18 में से 9 निकाला 9 हो गया, 8 में से निकाला। आगे समझ रहे, बिल्कुल आसान है, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखो 3.65 को मल्टीप्लाई करनी है बेटा 1.25 से, कितने से करनी है मल्टीप्लाई 25 से, 5 6 जा 30 का 3 कैरी आ गया, 5 2 जा ना सॉरी 5 5 जा 25, 25 और 3 28 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 15 और 2 70 मल्टीप्लाई
2 6 जा 12 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 3 जा 6 और 1 7, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है बेटा, है ना, बता रहा है आपको 3। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, 0 8 और 2 10 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9 और 6 15 1 कैरी, 7 और 2 9 9 और 5 है, 7 और 2 9 9 और 5 है 14 14 का 1 कैरी 4। अब हमने क्या देखना है, देखो डेसिमल देखते हैं हम, तो आप डेसिमल ऊपर वाले नंबर में कितने के बाद में, 2 के बाद, इसमें कितने के बाद में, 2 के बाद, और 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो राइट साइड से हम 4 डिजिट छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ऐसे निकालिए बेटा, आसान है बिल्कुल, इस प्रकार से करना है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है 1.25 00625 को कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 5 को 1 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं भाग जाता है या नहीं जाता, भाग नहीं जाता इसलिए भाग टूट गया, उसके नाम की हमने क्या लगा दी, 0। अगला डिजिट उतारेंगे उससे पहले क्या मिलेगा, पॉइंट लगा दिया डेसिमल। फिर देखिए क्या होगा, 12 5 2 जा 10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 वाले, उतार दिया 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, उतार ली बेटा 0, भाग करके देखा भाग टूट गया, है ना, फिर उतार ली बेटा 0, फिर भाग टूट गया, उतार लिया बेटा 6, तो 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट किया 1, उतार लिया बेटा 2, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट किया 2, और 5 5 जा 25। इस प्रकार से करना है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चा गलती करने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है राइट द, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट द समानेश नेचुरल वॉल ओड इवन प्राइम एंड कंपोजिट ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताइए, होल नंबर बताइए, ओड नंबर बताइए, इवन नंबर बताइए। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर है क्या होता है, 0 होता है। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है बेटा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है बेटा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है बेटा। क्या होता है, 4, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ओ 1600 की पावर 0। एक बात ध्यान में रखना बेटा, कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर यानी पावर 0 आ जाए
किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। क्या होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो हमेशा क्या होती है पावर है वैल्यू क्या होती है 1। क्या होगी बेटा 1। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 123.659। बड़ा आसान है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, हमेशा आता है ऐसे क्वेश्चन और कन्फर्म आता है। अब की बार क्या है ऐसे क्वेश्चन देखिए 123.659 दोनों तरीके से समझा दूंगा बेटा, मेरे पीछे की वीडियो में समझा रखा है, ध्यान से देखना। देखिए क्या कह रहा है बेटा, डेसिमल आ गया जब और डेसिमल आ गया, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से देखना बेटा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9 लिख दिया बेटा। पॉइंट और 9 के बीच में कितने डिजिट है ये देखिए, 2 है। 2 है तो 2 जीरो लगा दिया बेटा और फिर पॉइंट लगा दीजिए, लगा दिया। अब निकालेंगे बेटा 5 का, लिख दिया 5 और 5 के और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है 1 जीरो लगा दीजिए। अब निकालेंगे बेटा 6 का, पॉइंट के और 6 के बीच में कितने डिजिट, एक भी नहीं है तो रहने दीजिए। फिर 3 का देखिएगा, 3 का। अब इन डिजिटों को भूल जाइए, इनको आप भूल जाइए है या नहीं है। अब 100 का हमने 3 का निकाला है तो 3 का तो प्लेस में आप बेटा 3 आता है। 2 का, 2 के बाद में कितने डिजिट है 1 डिजिट तो 1 0। 1 के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है 2 0। आगे समझ में आ गया बेटा, आसान है बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 4 7 6 2 7 9 6 1 0 each। ये कह रहा है बेटा कि फाइंड द डिफरेंस है कि अंतर बताओ बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। यानी 6 की प्लेस वैल्यू आती है, उन दोनों के बीच का अंतर बताओ। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, 6 की प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 6 के बाद कितने डिजिट है 2 तो 2 0। ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा 6 और इसके बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लगा दिए 6 लगा दिया बेटा। का अंतर बताओ, अंतर डिफरेंस बताओ। तो मैंने कितनी बार बोल रखा है कि डिफरेंस बोल दिया, अंतर बोल दिया था, क्या करेंगे हमें सबट्रैक्ट। क्या करेंगे सबट्रैक्ट। देखिए बेटा 2 0 2 0 हो गया बेटा, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे कि भाई 6000 और 600 यही है बेटा, इसके आगे जीरो लगा दो, कैसे लगा दिया है सबट्रैक्ट करना। 0 में से 0 निकाले 0, 0 में से 0 निकाले 0, 0 में से 6 नहीं निकल रहा है, यहां से कह लीजिए 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 रह गया। 10 में से 6 निकाला 4 9 9 9 और 5। अगर बेटा डिफरेंस की जगह सम बोल देता तो क्या आ जाता, ऐड कर देते। ऐड करना आपको आता है, कर देते ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस हो गया तेरा क्वेश्चन। अगला है 1 लाख 1 लाख
30 35,000 and 400 and 26 and 26 26 is written in number. हो गया बेटा। हमने सबसे पहले क्या करता है, ओ का मतलब होता है वंस, टी का मतलब क्या होता है टेंस, एच का मतलब क्या होता है 100, ठीक है, एच का मतलब है 100 और टी एच का मतलब 1000 और फिर है बेटा 10,000 और फिर क्या है लाख, क्या है लाख, LAC हो गया बेटा। अब सभी के नीचे क्या बोल रहा है कि 1 लाख, तो लाख क्या यहां पर है लिख दिया और सभी के नीचे क्या लगाते जाओ आप 0 लिख दिया बेटा। 1 लाख का हमारा सोल्यूशन हो गया 35,000 यानी 35 हो गया 35,000 हो गया 1000 और सभी के नीचे क्या लगा दो 0, जिसकी आगे कुछ भी नहीं उसकी आगे 0, 35,000 तक हो गया सॉल्यूशन एंड 400 का यहां पर 4 और सभी के आगे क्या लगा दो 0 लगा दिया बेटा 400 एंड 26 और 6 सभी क्या लगा दो 0 लगा दिया बेटा। अब सभी को ऐड करते हुए हमारा नंबर लिख जाएगा 6 2 4 5 3 4 देखो 1 लाख बोल रहा है 1 लाख 35,426 बढ़ गया बेटा। तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 1 10 100 10,000 10 लाख कितने भी आगे तक चले जाना, लेकिन इस प्रकार से करोगे ना बेटा 1 के नीचे 1 से लिखते जाओ 10 के नीचे 10, कभी भी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ लें। क्या है क्वेश्चन, राइट द प्रेडेसेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर ऑफ 18,006 क्या ये प्रेडेसेसर का मतलब होता है बेटा पूर्ववर्ती, बाकी इससे पहले वाली संख्या क्या होगी। तो बेटा प्रेडेसेसर में हमेशा क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं और सक्सेसर में प्लस 1, तो इसमें क्या देगा 5 0 0 8 प्रेडेसेसर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सक्सेसर सक्सेसर ओ 1997 यही है ना सक्सेसर है। तो सक्सेसर में मैंने क्या मतलब प्रेडेसेसर में बेटा 1 माइनस कर दीजिए और सक्सेसर में क्या कर दीजिए प्लस 1998
हो गया समझ में? आगे बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर बच्चा ध्यान से करेगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओ 5 डिजिट which starts it ends with 7। बड़ा आसान क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8 से शुरू होती है और 7 पे खत्म हो जाती है। बड़ी से बड़ी 8 से शुरू होती है, देखिए भैया, और समाप्त कितनी में होती है? कितनी होती है? 4 हो गए ना। रिपीट 8 से शुरू होती है और फिर बड़ी से बड़ी डिजिट लिखते चलो। 4 होगी और 7 आगे से भाई 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8 से शुरू होती है और 7 पे समाप्त हो जाती है। कर दिया बेटा आपने, है ना? इसी प्रकार ऐसे कर लेते बेटा। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन बच्चा करेगा, ठीक है? और लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चों के बहुत से एकेडमी में प्रॉब्लम हो रही है ये, और आपको तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी जा रही है बेटा, फिर भी नहीं करोगे तो नहीं करोगे, ठीक है? देखो द लिएस्ट नंबर फॉरम है with the digit 0731 is, ये कह रहा है द लिएस्ट नंबर इज फॉर्म्ड विद, ये कह रहा है बेटा इन अंकों से 0731 से सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी बेटा अगर 0 को तो पहले लिख देंगे, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लिखते 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 से बड़े वाला डिजिट लिखेंगे पहले। इस इन नंबर में छोटी छोटी संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें 0 से बड़ा डिजिट क्या है? 1 है। फिर 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 0 लिख दिया बेटा, फिर क्या लिखेंगे? 3 और फिर क्या लिखेंगे? 7। आसान है ना? बिल्कुल बिल्कुल आसान है बेटा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाउ मैनी नंबर numbers are of 7 digit। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनती हैं? 7 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? कितनी होती है? हाउ मैनी कितनी होती है 7 अंकों की संख्याएं? ध्यान से देखो कितनी बनती हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या करते हैं? 1 डिजिट की कितनी संख्याएं बनी? 9। 1 डिजिट की कितनी बनेगा? 9 बने। इसी तरह से आपको पूछ रहे 2 डिजिट की कितनी बनेगी? बेटा 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे समाप्त हो जाती है, तो कितनी होगी?
2 डिजिट की 90। अब इसी प्रकार से आपको 3 की पूछ ली है ना, तो 3 की पूछ ले तो बेटा कितने से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और 999 के ऊपर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर 4 डिजिट क्या जाएगी, तो कितनी होती है 900। 4 डिजिट की पूछ ले तो क्या आ जाएगा बेटा, 9 क्या है, 3 जीरो लगा दो। 5 डिजिट की पूछ ले बेटा आपसे, कितने पूछ ले, 5 डिजिट की, तो कितनी आ जाएगी, ये 4 जीरो लगा दो। 6 डिजिट की पूछ ले कितनी आ जाएगी, 9 क्या कितने जीरो लगा दो यहाँ पे, 5 जीरो है ना, 5 जीरो। 7 की पूछ ले तो कितनी लगा दोगे बेटा आप, 9 क्या है 6 जीरो, 6 से 0 आगे सुन। अब ये 6 जीरो आएगा कैसे, देखिए मैंने आपको बता दिया 10 तक सीख लीजिए, एक सूत्र भ्रम आ जाएगा, ध्यान से देखो। हाउ मेनी नंबर्स आर 7 डिजिट, 7 डिजिट है, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 7 टाइम्स 9 है ना, हो गया भाई। इसमें से 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर निकाल दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ गया, तो आगे समझो बेटा, दोनों तरीके बता दिए बेटा, होमवर्क करने का कार्य आपका समझाने करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल ओड नंबर, द सम ऑफ ऑल ओड नंबर, odd number, all odd number less than 20, less than बेटा 20 is, ये कह रहा है sum of all odd number, all odd number सभी 20 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 20 से फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, n का स्क्वायर और या n मल्टीप्लाई, यही होता है बेटा। अब n किसको माने, 20 से कम, अब सभी ओड नंबर बेटा 1 से लेकर के और 20 तक कितने ओड नंबर होंगे, 1 ओड नंबर है, 2 क्या है, 20 से कम है ना, तो 1 ओड नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर, 3 क्या है ओड नंबर, यानी एक ओड नंबर आता है, एक इवन, एक ओड, एक इवन, तो 20 तक कितने होंगे बेटा, 20 तक कितने हो जाएंगे, 10, कितने हो जाएंगे 10, एंड किसको मानेंगे बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर, अगर हमें स्क्वायर याद रखना है, स्क्वायर बेटा 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए आप, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा 100। आगे समझो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल ओड नंबर की जगह अब की बात क्या आ गया, इवन नंबर, क्या है बेटा इवन नंबर, और लेस देन कितना है बेटा आपके पास 40 है, कितना है 40। अब हमें इवन नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला क्या है बेटा इवन नंबर का, n ब्रैकेट n प्लस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब हमने लेस देन 40 से कम और 1 से लेकर के 40 तक, 40 से कम तो 1 से 40 तक ही होंगे, 40 से कम कितने इवन नंबर है बेटा, ध्यान से देखो, देखो एक बार ओड आता है, एक बार इवन, एक बार ओड, एक बार इवन, इसी प्रकार से आता है ना, 40 तक क्या आप 20 कितने हो जाएंगे बेटा 20, तो 20 ब्रैकेट 20 प्लस का 1 हो गया बेटा, है ना, तो 20 मल्टीप्लाई 21 कितनी आएगी 420। आगे समझो बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ओड और इवन में हमेशा आप आएंगे, हमेशा आप लेने पड़ते हैं,
n की वैल्यू। क्या ओड और इवन में हमेशा कितनी लेनी पड़ती है, हाफ लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 31। अब की बार इवन की जगह क्या आ गया बेटा, नेचुरल नंबर। क्या आ गया, नेचुरल नंबर, और यहाँ क्या आ गया 31। अब हमें नेचुरल नंबर का और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था, जो बच्चे याद कर रखा है उस बच्चे ने तो निकाल दिया होगा, और जिस बच्चे ने याद नहीं कर रखा वो बच्चा कैसे निकालेगा बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2। अब हम n किसको मान लें, किसको मान लें। अब लेस देन 31 आ जाए, लेस देन 40 आ जाए, लेस देन 51 आ जाए, ये आ जाए ना कभी भी आ जाए, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो उसी नंबर को मान लो आप, उसी नंबर 31 ब्रैकेट 31 प्लस का 1 अपॉन में 2, 31 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 2। बेटा इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी 2 से, तो 16 आ गया। 31 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 1 जा 1 है, 1 3 जा 3, 6 9 4 496। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 24। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा, नेचुरल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो होल नंबर। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप मिलेगी आपको, सेम टाइप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 52। अब की बार क्या है, 52 है बेटा। क्या है, 52 है। तो 52 होल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n माइनस का 1 अपॉन में 2। और मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर और होल नंबर में लेस देन जो नंबर दे रखा है वही n होता है। तो 52 ब्रैकेट 52 माइनस का 1 अपॉन में 2। बेटा 2 1 जा 2, 2 से 26 आ गया, है ना। तो क्या आ जाएगा, 52 में से 1 निकाला तो 51 आ गया बेटा। 51 की और 26 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 6 2 3 1। आगे सब आसान है ना बेटा, बिल्कुल, वेरी अच्छी तरह से करें भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द सम ऑफ ऑल होल नंबर की जगह क्या हो गया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 28। आपको पता है कि भाई 28 से छोटे, बेटा प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 2 के बाद में क्या आएगा बेटा 3, 3 के बाद में क्या आएगा 5, 5 के बाद में क्या आएगा 7, 7 के बाद में क्या आएगा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17 और 17 के बाद में क्या आएगा 19, 19 के बाद में क्या आएगा 23 और 23 के बाद में क्या है। कुछ नहीं है, इन सभी को जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, ऐड कर दीजिए। ऐड करना आपको आता ही है, कर दोगे, है ना। 2 और 3 5, 5 और 5 10, कितना हो गया 10 और 7 17 और 17 और 11 कितने हो गए 8, 28, 28 में 13 ऐड कर दिया 8 और 3 11 और 2 और 3
2 और 1 3 और 1 4 हो गया 8 3 11 और 2 और 1 3 और 3 और 1 4 कितने हो गए 13 ऐड कर दिया फिर 17 ऐड कर दीजिए 7 1 8 और 58 हो गया 58 में बेटा 19 और जोड़ दीजिए है ना 58 में क्या जोड़ दीजिए 19 9 और 8 17 फिर 5 और 1 6 और 1 7 हो गया 19 ऐड कर दिया 23 और ऐड कर दीजिए 7 3 10 हो गया 7 और 3 10 7 2 9 और 10 आगे समझो बड़ा आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा राइट द प्राइम नंबर 1 to 100 अभी 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिखिए जिसके दो ही फैक्टर हो कितने फैक्टर हो बेटा दो ही फैक्टर हो देखिए 1 से 100 तक लिखने थे 2 3 5 7 ओके फिर क्या लिखेंगे 11 13 17 19 लिख दिए बेटा 1 से 100 तक मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है उस वीडियो में देख लेना बेटा ठीक है क्योंकि इसके अगर मैं 100 तक लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है ना तो एक बार देख लेना 1 से 100 तक की वीडियो बना रखी है मैंने प्राइम नंबर की जिसके प्राइम नंबर क्या होता है जो 1 से डिवाइड हो इट सेल्फ यानी सेल्फ खुद से डिवाइड हो या जिसके दो ही फैक्टर हो और प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर है वो सभी क्या है कंपोजिट नंबर है अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द डिफरेंस find the difference between largest and smallest 5 digit number 5 digit number 5 digit number which are formed from digit 0 to 7 बड़ा आसान फाइंड द डिफरेंस अंतर बताइए बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ जो इन अंकों से बनाई जा सके तो सबसे पहले लार्जेस्ट बनाते हैं प्लस 720 ये लार्जेस्ट होगी देख देंगे 3 डिजिट की है लेकिन इसने क्या बोला 5 डिजिट की तो बेटा जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना उसी को रिपीट कर दीजिए 4 डिजिट की बनेगी बेटा एक बार और 5 डिजिट बनेगी अब स्मॉलेस्ट बनाइए सब पहले क्या बताया था जीरो को हम कभी भी नहीं लिखेंगे पहले सबसे पहले जीरो से बड़े डिजिट को लिखेंगे पहले 2 लिख दिया बेटा फिर 0 लिख दिया फिर 7 लिख दिया ये तो 3 डिजिट की बनी है ना तो अब हम रिपीट छोटे से छोटे डिजिट को करेंगे 2 को नहीं करेंगे अब 0 को करेंगे कर दिया 5 डिजिट की बनेगी ना तो इसी प्रकार 2 0 0 0 7 डिफरेंस अंतर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 में से 7 निकाला 3 क्या बच गया 1 7 7 5 आगे समझ लो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई बिल्कुल आसान है ना अगला क्वेश्चन देखो अगला
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इज 2640 में इंटरनेट से the smallest number of 5 digit is the smallest number of 5 digit is number 26409. We have 6 and 9 interchange the difference is देखो बेटा, मैं कह रहा था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ये 5 अंक हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 500 अंकों के इंटरचेंज कर दिए जाए, 6 की जगह 9 लिख दिया जाए, 9 की जगह क्या लिख दिया जाए, 6 लिख दिया जाए। फिर जो न्यू नंबर है और ओल्ड नंबर है उसका अंतर है बताओ। देखो बेटा, न्यू नंबर है और ओल्ड नंबर है, तो बेटा इनके नंबर चेंज कर दिए, 126409 है, हो गया बेटा। तो इसमें पहले तो इंटरचेंज करके नंबर चेंज करते हैं, तो 26 की जगह 9 लिख दिया, 406 हो गया। ये तो न्यू नंबर आ गया। और ओल्ड नंबर क्या है हमारा, पहले से था जो मूल नंबर 26409 का डिफरेंस बताइए। क्या बताइए, अंतर बताइए। अंतर का मतलब आपको पता है, 16 में से 9 निकाला 7, 9 हो गया। 13 में से 4 निकाला 9, क्या बच गया 8 में से 6 निकाला 2, ठीक है। आगे समझो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आसान है, ध्यान से करोगे और निकाल के देखोगे कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, बड़ा आसान है, द सम ऑफ greatest and smallest number of 6 digit हो गया। सम का मतलब ऐड करना है, ग्रेट क्या करें, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताओ। सम बोल दिया तो ऐड बताओ, तो 9 9 9 9 आगे समझ बेटा, आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 13,000 प्लस 1400
3 टेंस, 3 टेंस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है बेटा, सबसे पहले क्या लिख लो, वंस, फिर क्या लिख लो, टेंस, फिर क्या लिख लो, हंड्रेड, और फिर क्या लिख लो, हंड्रेड लिख दिया, फिर क्या लिख लो, थाउजेंड, और फिर क्या लिख लो, 10,000, 10,000। फिर हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 13,000। आपको पता है कि 13,000 यानी 10,000, 13 हो गया, 13,000, जीरो लगा दो आगे सभी के नीचे, प्लस 1400, क्या है 1400, 1400 से, 100 से है ना, 14 हो गया, 100 प्लस 3 टेंस, टेंस का हो गया, यहाँ जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया, के नीचे क्या कर दो, को कर दो, क्या कर दो, प्लस 0 3 4 4 1। आगे समझ लो बेटा, नहीं आया, नहीं आया आपको, तो इसी प्रकार से करना बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से करोगे आप तो कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, highest 2-digit prime number is, highest 2-digit prime number is, हो गया, highest 2-digit प्राइम नंबर है ना। तो क्या कह रहे हैं बेटा, दो अंकों का की सबसे बड़ी प्राइम यानी अभाज्य संख्या क्या हो। जिस बच्चे को 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर पता है वो बता देगा क्या होती है, 97, क्या होती है, 97। तो ये ध्यान में रखना, लेकिन 1 से 100 तक प्राइम नंबर पक्का, क्योंकि ये लगा 3 नंबर कहीं नहीं जाने के सैनिक स्कूल के कि ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। अगला फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, देखिए फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, द डिफरेंस in 6 digit greatest and smallest with different digit। देखो ध्यान से देखो, अगर फाइंड द डिफरेंस, अंतर बताइए इन 6 डिजिट, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनके अंक अलग अलग हो, 6 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जिनके अंक अलग अलग हो, 6 कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 8 7 6 5, कितने अंक होंगे, 5 और 4 6, ओके बेटा। और जिनके अंक अलग अलग हो, छोटी से छोटी 1 0 2 3 4 5 का अंतर बता दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। 14 में से 5 निकाला 9, क्या बचेगा 4, 4 में से 4 निकाला 0, 6 में से 3 निकाला 3, 7 में से 2 निकाला 5,
8 में से 8, 9 में से 1 निकाला 8। अगर सब तो बेटा नहीं है, अगर डिफरेंस की जगह बेटा सम बोल देता तो आप ऐड कर देते इनको, आगे सब तो बेटा तो ध्यान से किया करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The sum of natural number, the sum of natural number, natural number, number 1 to 35। एक बार बेटा चौक दे द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 30। मैं क्या कह रहा है कि 1 से 35 तक की सब संख्याओं का योगफल बताइए। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, n ब्रैकेट n प्लस का 1 अपॉन में 2, यही होता है ना। तो n हम किसको मानेंगे? नेचुरल नंबर में हमेशा आगे वाले बड़ी वाली संख्या को मान लेंगे, ठीक है। तो 35 ब्रैकेट 35 प्लस का 1 अपॉन में 2 हो गया बेटा। 35 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 2, 2 1 2 2 से मिला 89। 35 की और 18 की क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 जा 44 क्या है, 8 3 जा 24 और 4 28 मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 और 1 3 जा 3 0 8 5 जा 13 8 और 5 13 2 3 और 2 5 4 1 6। आगे समझो बेटा, नहीं आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। अगला है द सम ऑफ होल नंबर और 1 to 51 आ गया यहां पर, और नेचुरल की जगह आपके पास क्या आ गया, होल नंबर। क्या आ गया? होल नंबर, ठीक है बेटा। तो होल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n माइनस का 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, ये होता है ना। तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर में आगे वाली संख्या बड़ी से उसी को अलग माना। तो 51 ब्रैकेट 51 माइनस 1 अपॉन में 2, 51 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 से 20, 51 की और 25 की मल्टीप्लाई कीजिए। 5 1 जा 5 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 5 7 2 1। ये हमारा क्या हो गया? क्या हो बेटा? ऐड होल नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अब की बार 1 2 फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर आ गया, ओड नंबर की जगह क्या हो गया? ओड नंबर। और फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर 1 2 कितना हो गया? 48, ठीक है। लेकिन ओड नंबर और इवन नंबर में हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, और उस जिस बच्चे ने यह बात ध्यान में रखनी, उस बच्चे का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ओड नंबर और इवन नंबर का। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 देखते हैं। तो 1 क्या है? ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, यानी एक बार ओड नंबर एक बार इवन नंबर। तो कभी भी सम ऑफ ओड नंबर निकालते हैं ना, तो सबसे पहले जो आगे वाली बड़ी वाली संख्या है उसका हाफ कर दीजिए। तो 48 का हाफ क्या होगा? 24। तो n इसको मान लेंगे 24। और ओड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर और या n मल्टीप्लाई n, है ना। तो 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 और 48 6 17 हो गया। तो कम से कम बेटा 25 तक तो स्क्वायर याद कर लीजिए। जिस जो बच्चा याद करेगा उस बच्चे के बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए
फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। ओड नंबर की जगह आपके पास क्या आ गया बेटा, इवन नंबर है। क्या आ गया, इवन नंबर है। और कहां तक आ गया बेटा, 1 to 98। क्या हो गया, 98। मैंने क्या बताया क्या, ओड और इवन में हमेशा क्या लेंगे, आप। तो ओड फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस का 1 है ना। तो 98 का आप क्या होगा, 2 4 जा 98 का क्या होगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 90 49 हो गया। 49 मल्टीप्लाई 49 प्लस का 1 हो गया। 49 मल्टीप्लाई 50 और 49 की को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 25 और कैरी बेटा 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2450। आगे समझो बेटा। तो इस प्रकार से करना था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, the sum of find the sum of a table, find the sum of a find the sum of a table 99। बेटा कोई भी टेबल की का सम निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, 55 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, कोई भी टेबल हो 99 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45 और कह रहे हैं कि 5 9 जा 45 और 4 49 मल्टीप्लाई 5 9 और 5 9 और 5 40 कितना है बेटा 40 1 कैरी और 9 और 5 40। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन, 9 5 2 3 मल्टीप्लाई 6 1 5 मल्टीप्लाई 8 6 3 में फाइंड द वंस डिजिट यानी इन अंकों में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो इकाई काल क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो बेटा 9 5 2 3 मल्टीप्लाई 6 1 5 मल्टीप्लाई 8 6 3 हो गया बेटा। सभी में वंस डिजिट रख लीजिए, इकाई काल रख लीजिए। वंस डिजिट है इसका क्या है, ये है वंस डिजिट, इसका क्या है, ये है। हो गया मल्टीप्लाई हो गया। 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 3 इसका वंश हटा दिया, 5 3 जा 15 तो क्या आ गया 5। आगे सब कभी भी कितने की मल्टीप्लाई करनी हो वंश रख लीजिए, वंश डिजिट रख लीजिए और उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ा आसान है ना, ध्यान से करोगे तो बेटा, ध्यान से करोगे ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दो। सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम है फाइंड द सम ऑफ फैशन 13 नेचुरल नंबर। इन क्वेश्चनों में है ना बेटा, इन क्वेश्चनों में n है, हमें हमेशा फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमें ले तो n की प्रॉब्लम में क्या है, किसको मानेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर कुछ भी दे दिया उसी को n मान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस का 1 अपॉन में 2 यही है। तो अब n पहले तो आता था 1 to 20 1 to 30 1 to 40 1 to 50, तो ये आता था कि भाई हमारे कंफ्यूजन ये रहता था कि 1 को माने या 13 को माने। लेकिन आपकी बात पहली 13 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, तो क्या कर देंगे हम 13 ब्रैकेट 13 प्लस का 1 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 13 और 1 कितने होंगे 14 अपॉन में 2 2 1 2 2 7 13 7 90 पर आसान है ना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब की बात क्या है, फाइंड द सम ऑफ
फाइंड द सम ऑफ ए होल नंबर। फर्स्ट है 45, कितना आ गया 45, और नेचुरल नंबर की जगह क्या आ गया यहाँ होल नंबर। और फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूले तो आपने याद करने पड़ेंगे। होल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n माइनस का 1 अपॉन में 2 है ना। तो 45 मल्टीप्लाई 45 माइनस का 1 अपॉन में 2, 45 मल्टीप्लाई 44 अपॉन में 2 से 22, 45 की और 22 की मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 1 9, 90, 099 हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, वो नंबर की जगह क्या आ गया आपकी बार है ओड नंबर, क्या आ गया 51 ओड नंबर है। और देखिए हम 1 to 50 आ जाता था, 1 to 30 आ जाता था, हमेशा आप लेते थे ना ऑडियोरियम में, लेकिन फर्स्ट आ जाए ना, फर्स्ट आ जाए तो उसमें आप वही का वही नंबर मानते हैं। और ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर यानी n मल्टीप्लाई n। अगर फर्स्ट आ गया तो हम हाफ लेंगे, ठीक है, लेस देन आ गया हाफ लेंगे, 1 to 30 आ गया तब हाफ लेंगे, लेकिन फर्स्ट आ गया तब हाफ लेंगे, ठीक है बेटा। और 51 मल्टीप्लाई 51 क्या है, 51 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 1 जा 25, 1 5 और 5 10 और 5 1 6 26 आगे समझ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्या आ गया, इवन नंबर आ गया है ना। इवन नंबर क्या है बेटा 43 इवन नंबर हो गया बेटा। तो हमें इवन नंबर का फॉर्मूले का पता है, n ब्रैकेट n प्लस का 1 अपॉन में 2 यही है। तो 43 सॉरी बेटा इवन नंबर में अपॉन में 2 नहीं आएगा, 43 अपॉन में 43 प्लस का 1 हो गया 43 मल्टीप्लाई 44, मल्टीप्लाई कीजिए 43 और 44 की है ना। तो 4 3 जा 12 1 गए, 4 4 जा 16 और 1 17 हो गया। 4 से करेंगे तो बेटा 2 7 1 2 7 और 2 9 8 और 1 ये होगी। इस प्रकार से आपके 45 क्वेश्चन थे बेटा, तो 43 क्वेश्चन थे और 43 के 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो कभी भी कमेंट कर सकता है, आपके पास नंबर है कॉल कर सकता है है ना। और कल मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा दूंगा। सेकंड चैप्टर में बेटा 2 से डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 से करने का क्या होता है, 4 से करने का क्या होता है, 5 से करने का क्या होता है, 6 से करने का क्या होता है, 7 से करने का क्या होता है, बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं। कोई भी एकेडमी वाला कोई कहीं से उठा रहा है मैथ को, कोई कहीं से उठा रहा है, कोई कहीं से, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। और जो भी एकेडमी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने एकेडमी में कांटेक्ट कीजिए और वहां पर अपने नोट को भेजें चेक करने के लिए, क्योंकि सर का मेरे पास कॉल आया था कि सर कुछ बच्चे भेज नहीं रहे थे, कृपया करके आप वीडियो में बोल दीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने एकेडमी में भेजें, कॉपी चेक करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजें और उससे सर को ये पता चले कि कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर रहे। मेरे पीछे के 8 या 10 साल के पेपर है, कोई भी एक भी टाइप बाहर से नहीं आई है। 40 ये लगा लो 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, तो 40 ऐसा नहीं है कि 49 ही क्वेश्चन आए, मेरे 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, वही टाइप आती है, संख्या नहीं आती, वही टाइप आती है। तो कृपया करके मैथ और रीजनिंग की बेल लें और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। कृपया ध्यान से होमवर्क कीजिए और जो स्कूल वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे भी होमवर्क कम कर रहे हैं, कृपया करके ध्यान से कीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।